ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जो बिंदी है, इस बिंदी को हम लोग 3 तरीक़े से यूज करते हैं। कितने तरीक़े से दोस्त? एक बिंदी को हम लोग यहाँ पे 3 तरीक़े से यूज करते हैं। एक करते हैं हम लोग आधा न के रूप में, एक आधा दोस्त यहाँ म के रूप में, और एक आधा अड़ा के रूप में। अब आप बोलेंगे कि सर ये आधा क्या होता है? तो दोस्त मैं इसके बाद, इस क्लास के बाद चंद्र बिंदु का क्लास अपलोड करूंगा, और उसके बाद आपको आधे अक्षर वाले क्लास मिल जाएगा, जिसमें संपूर्ण मात्रा से रिलेटेड कैसा भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी हिंदी का शब्द हो, उसको आपको लिखना सिखाया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेज बड़ा ही इंपॉर्टेंट इस पर मिलता है। इस पर वैसा क्लास मिलता है जो अब तक, आज तक आप कभी भी YouTube पे उस प्रकार के क्लास नहीं देखे होंगे। जैसे मैं प्रयास करता हूं आपको समझाने का। एक बिंदी है और 3 यूज है। कैसे? देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर लिखा है, खूब ध्यान से देखिएगा, ये बिंदी देकर ऐसे लिखा है, समझिएगा बात को। यहाँ पे एक शब्द ऐसे लिखा है दोस्त, देखिए यहाँ पे, और इसके बाद एक शब्द यहाँ पे लिखा है दोस्त, इस तरीके से लिखा है। अब आप तीनों में क्या देख रहे हैं? बिंदी देख रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ये तीनों बिंदी भले एक साथ एक जैसा दिख रहा है, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है, तीनों का उच्चारण अलग है, तीनों का अर्थ अलग है, सब कुछ अलग अलग है। समझ रहे हैं ना? कैसे? देखिए, पहले हम लोग मेन चीज को, फैक्ट को समझते हैं, फिर आगे बहुत सारे शब्दों को मैं सिखाऊंगा आपको, इसलिए मैं बोला हूं कि इत्मीनान से समझते चलिए। देखिए, जैसे यहाँ पे ये बिंदी जो है ना, इस बिंदी के बदले आप आधा न लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे ये जो चंदा लिखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, च। ये बिंदी के बदले में दोस्त आप क्या देख सकते हैं? बिंदी के बदले में आप दे सकते हैं आधा न। क्या देंगे? बिंदी के बदले में दोस्त यहाँ पे दे देंगे आधा न, और देखिए ये दा ऐसे लिख देंगे, तो क्या हो गया? चंदा। क्या हो गया दोस्त? चंदा। तो देखिए, ये बिंदी को किस रूप में यूज हम लोग किए हैं? आधा न के रूप में। यहाँ पे देख लीजिए क्या हो गया? आधा न के रूप में हो गया। दूसरा यहाँ पे देखेंगे दोस्त, इसको जो खंभा लिखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ख। ये बिंदी का लिखेंगे आधा म, और ये भा ऐसे, तो क्या हो गया? खंभा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे समझना है बिंदी का मतलब म, कहाँ पे समझना है बिंदी का मतलब न, कहाँ पे समझना है बिंदी का मतलब अड़। देखिए, इस बिंदी को हम लोग आधा अड़ के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना? ये ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक ना? पंडा। क्या दोस्त? पंडा। अब हम लोग वहां पे पहुंचते हैं कि कैसे हम लोग समझे सर कि अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग खंभा ही पढ़ें, खंभा नहीं पढ़ें, या दूसरे तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बिंदी का तो 3 यहाँ पे मतलब निकल रहा है ना। तो समझिए, इसका एक बड़ा ही आसान तरीका है, इसका एक बड़ा ही आसान उपाय है, मैं इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, यहीं पे हम लोग समझते हैं। इसका सबसे आसान उपाय ये है दोस्त कि जैसे कि मैं अभी आपको बताया हूँ कि ये जो बिंदी है, बिंदी, इसको हम लोग 3 तरीक़ा से जो यूज करते हैं, आधा न, आधा म और आधा अड़, ठीक है? तो इसका आसान उपाय है समझने का कि अगर प हो, समझिए बात को दोस्त, प के बाद फ हो, ब हो, भ हो, ठीक ना, और यहाँ पे म हो, यानी प से लेकर म हो, प फ ब हो, क्या मिले? प फ ब मिले। तो अगर किसी भी अक्षर, किसी भी शब्द में अगर इसमें से कोई अक्षर मिलता है, समझिए बात को, अगर इसमें से कोई अक्षर मिलता है और उस अक्षर के जस्ट पहले, उस अक्षर के जस्ट पहले वाले अक्षर के ऊपर बिंदी हो, क्या हो? बिंदी हो, तो आधा म के रूप में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आधा म के रूप में यूज करेंगे। समझिए फिर से बात को, अगर
इस प्रकार से कोई भी अक्षर मिल जाता है और इस अक्षर के पहले क्या दोस्त, इस अक्षर के पहले वाले अक्षर पे बिंदी हो तो उस बिंदी का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, आधा म समझेंगे। कब, जब पफ ब हो। अच्छा एक चीज यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा आपको कि ये जो पफ ब का लास्ट वाला है क्या है, लास्ट वाला ही है, यानी पफ ब का अंतिम वाला है, इसमें से कोई भी दिख जाएगा तो हम लोग क्या समझेंगे, आधा म समझेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि लिखा रहे यहाँ पे इस तरीका से, तो देखिए यहाँ पे क्या है दोस्त, भ है, यहाँ पे क्या भ है और भ के पहले वाले अक्षर पे बिंदी है, इसका मतलब इस बिंदी का मतलब है आधा म, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे लिखा है दोस्त ध्यान से समझिए इस तरीका से, ठीक ना, तो देखिए प है, क्या है, प है, प है, इसका मतलब है कि अगर प के पहले वाले पे बिंदी है यानी बिंदी जो है आधा म है, इसको क्या पढ़ सकते हैं, चंपा, क्या पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से समझ लीजिए, चंपा। इसके बाद देखिए दोस्त अगर ऐसे रहता है, मान लीजिए कि इस तरीका से लिखा रहे तो क्या मिल गया, यहाँ पे ब मिल गया, ब के पहले वाले अक्षर पे बिंदी है, इसका मतलब है दोस्त कि ये बिंदी जो है आधा म है, क्या है, आधा म है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तंबू, क्या लिख सकते हैं, तंबू, समझ रहे हैं ना, इस बिंदी के बदले में आधा म लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब आप देख लीजिए कि कैसे ये वाला है। चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं, अब आधा म का समझ लिए, अब आधा अण का पहले समझ लेते हैं, लास्ट में वो तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब आधा अण का समझते हैं, यहाँ पे फिर से एक स्लाइड लेकर देखिए, थोड़ी सी आपको पेशेंस रख के चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हिंदी का क्लास काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं हुआ था, तो बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर दोस्त आपको पता होगा एप्लीकेशन पे भी काम हो रहा था, जिसके चलते थोड़ी सी क्लास में लेट हो गया है, कोई बात नहीं, देर हुआ दुरुस्त हुआ। ये सब जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ना, ये शायद आपको कहीं मिले, आपको मतलब पेड क्लास में ही मिल सकता है, यूट्यूब पे बहुत कम ही मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे हम लोग दोस्त देखते हैं, अब आधा अण के सेंस में ये जो बिंदी है इसका यूज आधा अण के सेंस में कहाँ पे कैसे होगा, आधा न आधा म हम लोग सीख लिए, आधा अण के रूप में, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जैसे पिछला स्लाइड है मैं यहाँ पे इसीलिए छोड़ दिया हूँ, इरेज नहीं किया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त अगर कोई भी सेम वही रूल यहाँ पर भी लगेगा, जैसे ट है, ठ है, ड है, ढ और अड़, समझिए बात को, सेम वही रूल है यहाँ पर भी। अगर किसी शब्द में अगर इस अक्षर के पहले वाले अक्षर पे बिंदी हो, इस अक्षर के पहले वाले अक्षर पे बिंदी हो, तो उस बिंदी का मतलब आधा अण हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्त लिखा है, समझिए बात को, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, झंडा, तो देखिए ड है, ड यहाँ पे मिला ना, और ड के पहले यानी टठ ड वाला एक पफ ब का था जिसमें म पढ़ा जा रहा था, क्योंकि पफ ब वाला में पफ जो पढ़ते हैं यहाँ पे यानी पवर्ग पढ़ते हैं उसी में म मिलता है, यहाँ पे टवर्ग पढ़ेंगे तो इसी में क्या मिलेगा, अण मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो बिंदी आप देख रहे हैं इसको हम लोग किस रूप में पढ़ेंगे, अण के रूप में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, झंडा, क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे अभी जो समय चल रहा है, शायद आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, जहाँ पे ठंडी पड़ रही है कि नहीं, तो हम लोग लिखते हैं ना ठंड, समझिए ये ठंड, ऐसे बिंदी देकर लिखते हैं हम लोग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठ, ये आधा अण और ड, इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ठ था, ठीक ना, ठ के बाद क्या था, ड था, यानी यहाँ पे ये ऐसे आधा अण के रूप में यूज हो गया। अगर दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि रहे दोस्त यहाँ पे
देखिए घ के ऊपर बिंदी और ऐसे टी, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे घ आधा अड़ और ऐसे टी, क्या घंटी, क्या लिख सकते हैं दोस्त यहाँ पे हम लोग घंटी। अगर रहे दोस्त यहाँ पे देखिए यहाँ पे बंटी, तो बंटी आप ऐसे भी लिख सकते हैं बंटी, इस तरीके से, ठीक ना, बंटी। लेकिन यहाँ पे जाकर कुछ ऐसा होता है कि अण का उच्चारण बिल्कुल आधा न की तरह हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये रूल है और सर्वव्यापी सत्य है जो आपको मानना पड़ेगा। इसी को फॉलो करके आप अपना हिंदी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए जो कठिन शब्द है कहीं दूसरे जगह से नहीं आता है, यही सब चीज आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे ना तो आसानी से आपका कठिन शब्द भी क्लियर होने लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्त यहाँ पे आधा न का। अब देखिए ये दो रूल आप जो सीखे हैं यहाँ से समझिए, ये दो रूल ही आपको दिमाग में रखना है। तीसरा, इस दो के अलावा अगर बिंदी किसी भी शब्द में कैसा भी स्थिति में मिलता है तो आधा न के रूप में मिलेगा। आपको याद दो ही रखना है, ये पफ का और टठ का। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे शब्द यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो शब्द देख रहे हैं, अब इसमें देखिए जैसे लिखा है गंगा, क्या लिखा है गंगा। चंदन, देखिए चंदन, तो चंदन आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं च, आधा न, द और न, इस तरीके से भी लिख सकते हैं चंदन, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आनंद, क्या देख रहे हैं आनंद, तो आनंद आप ऐसे भी लिख सकते हैं आ न, फिर आधा न और द, ऐसे आनंद, कंद। अच्छा यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं, ये तो क्लियर आपको दिख रहा है ना, आरंभ लिखा है, देखिए आरंभ है। तो आरंभ में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे भ है, भ के पहले वाले पे बिंदी है, तो ये आधा म के रूप में ही होगा, आरंभ ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये बंदर है या अंदर है, ठीक ना, या इंजन है, ये सब में आधा न के रूप में ही यूज किया जाएगा अगर ये कुछ भी ऐसा मिलता है आपको तो, ठीक है। तो ये सब शब्द देख लीजिए, जैसे झंडा है आधा अड़ा के रूप में है, पंख है आधा न जाएगा, ये बिंदी आधा न जाएगा, रंग है आधा न जाएगा, दंग है आधा न जाएगा, अंगूर है, देखिए यहाँ पे लंगूर है, हंस है आधा न, कंगना, ठीक ना। यहाँ पे देखिए बंधन आधा न, बिंदी के बदले बंधन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, बंधन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आधा न, द र, ऐसे बंदर, ठीक है। बंदर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बंदर। अंदर, देखिए अंदर भी इसी तरीके से हो जाएगा। इंजन है, संसार है, संसार आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संसार, समझ रहे हैं। तो बड़ा आसान है ये सब चीज, शंख, तंक, पलंग, तरंग, ठीक ना।